कौन कौन सी कंपनीज आएगी और कौन कौन से इंस्टीट्यूट रहेंगे, किस में कौन सी कंपनीज आएगी और कौन कौन सी कंपनी का फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन से बेस्ट रहेंगे। जाहिर सी बात है 60% वाले, 65%, 70 से नीचे वाले इसमें नहीं आ पाते हैं। स्कॉर्पियो, टॉम टैंकर्स, ये सब तो एकदम प्रायोरिटी में होनी चाहिए, लेकिन आप इसको हाईएस्ट सिलेक्शन, 7 आइलैंड में सिलेक्शन ही सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, सो फेब बैच 2025 लगभग खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें हैं IMU CT 2025 और अगस्त बैच 2025 पे। और बहुत लोग ये भी डाउट में हैं, सोच रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आएगी और कौन कौन से इंस्टीट्यूट रहेंगे, किस में कौन सी कंपनीज आएगी और कौन कौन सी कंपनी का फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन से बेस्ट रहेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करें, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप IMU में ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्डेबल फी में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं। देखिए, अभी फॉर्म जितने भी हैं वो फरवरी मार्च से आने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ कुछ कंपनी इंस्टीट्यूट के फॉर्म हैं जो हमेशा ओपन हो रहते हैं, जैसे आप चाहें तो ग्रेट ईस्टर्न का फिल कर सकते हैं। एंग्लो ईस्टर्न का हर महीने वो लोग अपना डेट देते रहते हैं कि इस जगह पर इस टाइम पे एग्जाम्स होंगे, तो उसका भी फिल कर सकते हैं। अब कंपनीज के बता दें कि कौन कौन से कंपनीज को आपको टारगेट करना चाहिए और किसको आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दें, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी प्रायोरिटी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, कंपनीज प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए एक चीज ध्यान रखें, फॉर्म तो सबके भरने हैं, लेकिन उसमें कुछ कंपनीज हैं जो कि आपकी ऊपर रहनी चाहिए, प्रायोरिटी में होनी चाहिए, और कुछ को लो प्रायोरिटी देना है। तो सबसे पहले बताते हैं, शुरू करते हैं एंग्लो ईस्टर्न से। एंग्लो ईस्टर्न के तो फॉर्म फिल करने ही करने हैं। एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म इसीलिए बोला जाता है फिल करने के लिए, और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा एंग्लो ईस्टर्न में रहते हैं, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न में सीट बहुत ज़्यादा है। और इसमें कंपटीशन, हम तो मानते हैं कि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं इसमें अप्लाई करते हैं वो 70% एबव वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है 60% वाले, 65%, 70 से नीचे वाले इसमें नहीं आ पाते हैं। इसी वजह से थोड़े से कम फॉर्म फिल होते हैं और बच्चे कम इंटरव्यू देते हैं। इसमें एग्जाम्स इजी होते हैं लेकिन इंटरव्यू टफ होता है। उसके बाद से आ जाइए, उसके बाद से प्रायोरिटी पे आपको रखना है फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी। फ्लीट मैनेजमेंट भी अच्छा खासा बच्चा लेती है, 120 से 150 बच्चे तक लेती है फ्लीट मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है इसमें भी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कंपटीशन इसमें एंग्लो से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्लीट मैनेजमेंट में 1 साल से ज़्यादा गैप वाले नहीं भर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से PCM 70% होना चाहिए, इंग्लिश में भी 70% होना चाहिए, हाइट का रिक्वायरमेंट है। इस वजह से बहुत बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते। इसी वजह से फ्लीट मैनेजमेंट में सबसे कम बच्चे अप्लाई करते हैं, जबकि फॉर्म फ्री है फिर भी बहुत बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसमें भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फ्लीट मैनेजमेंट में सबसे खास बात यह है कि आपको अलग अलग जगह एग्जाम देने का मौका मिलेगा, अपने चॉइस का इंस्टीट्यूट चूज करने का मौका मिलेगा, तो ये फायदेमंद है। उसके बाद से आप सिनर्जी, ग्रेट ईस्टर्न को, सिम्स को, 7 आइलैंड को, SCI को, ये सब को भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं। ये सब भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिनर्जी में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सिनर्जी के वेटिंग बहुत बढ़ गए हैं। एग्जाम्स टफ होते हैं, इंटरव्यू इजी होते हैं, लेकिन सिनर्जी को कह सकते हैं कि ये अच्छी कंपनी है, आपको इसको प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, आपको इसको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अभी वेटिंग कम है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वेटिंग कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मैनेजमेंट कंपनीज में यही होती है, वेटिंग बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इस चीज के बेसिस पे आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि कंपनी ही अच्छी नहीं है। आप सिनर्जी को भी टारगेट कीजिए।
स्कॉर्पियो, टॉम टैंकर्स, ये सब तो एकदम प्रायोरिटी में होनी चाहिए, लेकिन आप इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे कि नहीं, आप एग्जाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं। आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपको अगर नहीं मिलेगा तो उम्मीद टूट जाएगी। तो इसके लिए आप बस ये कर सकते हैं कि हाँ, आपको मौका मिला तो आप इसके लिए पूरा जी जान लगा दीजिए, इसको प्रायोरिटी पे ले लीजिए। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपने जिसका जिसका फिल किया है उसमें ही आप कुछ अच्छा कर लेंगे। एमएससी, एमएससी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। एमएससी हम बोलेंगे, मतलब मेरा मानना है कि ये तो आपको एंग्लो फ्लीट ये सब के साथ प्रायोरिटी में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं, सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ऑनरशिप कंपनी है, वेटिंग कम है, स्टाइपेंड अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें एमएससी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें आपको करना चाहिए ट्राई। तो ये सारी कंपनीज हैं। ग्रेट ईस्टर्न में सीट्स बढ़ेंगे कि नहीं ये नहीं पता। 80 सीट्स तो अगस्त में है, नेक्स्ट टाइम फेब बैच में कितने होंगे, अभी तो 40 का चूना लग गया, तो 120 है इस मतलब टोटल ईयर में। तो अगस्त बैच में 80 सीट्स हैं, ग्रेट ईस्टर्न में भी अच्छे चांसेस रहते हैं। SISL अभी धमाका कर रहा है, SISL में कंपनीज अच्छी अच्छी आ रही हैं, सी स्पैन, सेवन आइलैंड तो है ही, फ्लीट मैनेजमेंट बच्चे भेज रही है, तो ये सब काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी फॉर्म ये सोच के मत छोड़ देना कि अरे 500 रुपया लग रहा है, 700 रुपया लग रहा है, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, चांस डाला जाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम एक इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी सभी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करने का हमेशा सजेशन देते हैं। वो एक इंस्टीट्यूट कौन सी है जिसका हम फॉर्म फिल करने को मना करते हैं? आप कमेंट में बताइए। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन सभी कंपनीज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें जिनसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आप ये स्क्रीन पे देखिए हमारे पोस्टर्स। एंग्लो ईस्टर्न में इतने सारे सिलेक्शन, ये अगस्त बैच, फेब बैच, फ्लीट मैनेजमेंट में तो एकदम धमाका लग जाता है, मतलब लाइन लग जाती है। ग्रेट ईस्टर्न हाईएस्ट सिलेक्शन, सेवन आइलैंड में सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिम्स में सिलेक्शन ही सिलेक्शन, मतलब हर इंस्टीट्यूट में लगभग 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन किस लेवल पे होता है और कितना मेहनत करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स पे। हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हमारा रिव्यू बहुत अच्छा देते हैं और इसका रीज़न यही है कि हम लोग अफोर्ड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम भी आप पे उतना ही मेहनत करेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं आपके सिलेक्शन की, लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।